जिस वक्त पूरी कौम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उनको आग में डाला गया और जलावतन किया गया, तो उस वक्त सिर्फ अल्लाह का एक नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम आपके गवाही देने लगा। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ हिजरत करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो दारिख यानी कि आजर के बेटे थे। आपके वालिद का इंतकाल आपके बचपन में ही हो गया था। तभी आप अपने चचा इब्राहिम और दादा आजर के साथ रहते थे। जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से फलस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे तो आपने अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को सदूम बस्ती की तरफ भेज दिया और फरमाया, अरे अल्लाह के नबी लूत, इस कौम तक जाओ और अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। उनमें बदकारी और बेहयाई आम हो चुकी है, उनकी इस्लाह के लिए जाओ और वहां रहना शुरू कर दो। तो यूं हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदूम बस्ती की तरफ रवाना हो गए। वहां एक ऐसी बस्ती थी जो तिजारत का मरकज और मुसाफिरों के लिए आराम की जगह थी। वो कौम काफिर कौम थी और वो गुनाहों के नए नए तरीके इजाद करती और फख्र से उस पर अमल करती थी। उस कौम में ऐसे बदतरीन गुनाह मौजूद थे जो उनसे पहले इस जमीन पे किसी कौम ने नहीं किए थे। अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के दरमियान आके फरमाते हैं, अरे लोगो, अल्लाह से डरो। तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले इस जहान में किसी ने ना की। अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हाजत पूरी करते हो। अरे लोगो, अगर तुम इस गुनाह से बाज नहीं आए तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब बरसेगा। वो पूरी कौम हंसती रही कि ये दीवाना कहां से आ गया है, हम किसी अजाब को नहीं जानते। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो दिखाओ कि अजाब कैसे आता है। उस बस्ती में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा सबके सब हिरासत में डूबे हुए थे और अल्लाह के पैगाम का मजाक उड़ा रहे थे। चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुखातब होके अर्ज करने लगे, अरे अल्लाह, ये कौम हदायत पाने वालों में से नहीं है बल्कि ये तेरी हदायत का मजाक उड़ाने वालों में से है। अरे अल्लाह, जब भी कोई नौजवान बस्ती में आता है तो यहाँ के लोग उसको हवस की निगाह से देखते हैं, उसे अपनी हाजत पूरी करते हैं। अरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इतने में अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते भेजे जो नौजवान खूबसूरत लड़कों की सूरत में थे। वो जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम घबराने लगे कि यहाँ के लोग इनसे वो सलूक ना करें जो इनसे पहले लड़कों के साथ करते थे। वो फरिश्ते अर्ज करने लगे, अरे अल्लाह के नबी, घबराओ नहीं, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं। और जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, अरे लूत, अपने घर वालों को लेके इस बस्ती से चला जा, क्योंकि सुबह अज़ाब आएगा और इस बस्ती से जाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना। हम तेरे पूरे घर को अल्लाह की पनाह में रखेंगे और बचा लेंगे, सिवाय तुम्हारी बीवी के, क्योंकि वो पीछे रहने वालों में से है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब उन लड़कों को देखा तो उस बस्ती के लोगों से कहने लगी कि हमारे घर में कुछ खूबसूरत नौजवान आए हैं, क्या तुमने उनको नहीं देखा? उनका हुस्न ऐसा है जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतने में बस्ती के कुछ लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको ऐसी ज़रब लगाई कि तमाम के तमाम ऊंधे हो गए और सब वापस जाने लगे और जोर जोर से धमकियां देने लगे कि ऐ लूत, हम तुमसे सुबह निपट लेंगे। तो बस जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ उस बस्ती से बाहर निकलते हैं तो जिब्रील अमी उस बस्ती को उकेड़ कर आसमानों की तरफ बुलंद करते हैं और फिर जमीन की तरफ दे मारते हैं और आसमान से अल्लाह का अज़ाब बरसने लगता है। आसमानों से पत्थर
اور آگ ایسے برستی ہے کہ وہ ایک ایک انسان چیخ اٹھتا ہے۔ اور جب ان کی آواز لوط علیہ السلام کی بیوی سے نے سنی تو ان کے ساتھ جا رہی تھی تو بار بار اس بستی کو مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا اور وہ بھی اس قوم کے لوگوں میں شامل ہو کر فنار ہو گئی۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نشانات زمین پر موجود ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔